हे दोस्तों, क्या हाल है। आज का लेसन एकदम स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे इंग्लिश के उन मैजिक वर्ड्स के बारे में जो आपकी कॉन्वर्सेशन को ज्यादा पोलाइट, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा प्रोफेशनल बनाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मॉडल वर्ब्स की। कुड, शुड और वुड। ये तीन वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आप इनका सही यूज करना सीख गए तो आपकी इंग्लिश एक लेवल अप चली जाएगी। सोच के देखो, आप किसी से पोलाइटली हेल्प मांगना चाहते हो या किसी को सजेशन देना चाहते हो। कुड, शुड और वुड हर सिचुएशन में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन वर्ड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और हाँ, इस लेसन की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पर उसे लेसन पूरा होने के बाद डाउनलोड करना, समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कुड की। ये वर्ड काफी फ्लेक्सिबल है और काफी जगह यूज होता है। कुड के तीन मेन यूज हैं। सबसे पहला, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, मतलब जो काम आप पास्ट में कर सकते थे पर शायद अब नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुड यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। When I was younger, I could run 5 kilometers without stopping. मतलब जब मैं छोटी थी मैं 5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ सकती थी। अब शायद मैं सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दौड़ पाती हूँ। नेक्स्ट है, he could ride a bike without any help when he was a kid. वो बचपन में बिना किसी हेल्प के साइकिल चला सकता था। जनरली बचपन में हम बिना किसी हेल्प के या सपोर्ट के साइकिल नहीं चला पाते हैं, राइट? पर वो चला सकता था। अगला है, When you were 5, you could run very fast. जब तुम 5 साल के थे तुम काफी तेज रनिंग कर लेते थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Last year, I could study 5 chapters a day, but now it's tough. पिछले साल मैं एक दिन में 5 चैप्टर्स पढ़ सकता था, पर अब मुश्किल होती है। एक चीज याद रखिए, कुड पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए है। अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेंगे तो कैन का यूज कर सकते हैं। कुड का दूसरा यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी पोलाइटनेस के लिए। जब आप किसी से पोलाइटली हेल्प मांगना चाहते हैं, कुड एकदम परफेक्ट है। देखिए कैसे। अगर आप कहो पास मी द सॉल्ट, ऐसा लग रहा है कि आप ऑर्डर दे रहे हो, पर इसी सेंटेंस के आगे अगर हम कुड लगा दें, जैसे कुड यू पास मी द सॉल्ट, तो ये बन गई पोलाइट रिक्वेस्ट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुड यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, मेरी होमवर्क में हेल्प करोगे? कुड वी मीट टुमारो टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, क्या हम कल मिल सकते हैं प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए? कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट, क्या मैं तुम्हारा पेन 1 मिनट के लिए ले सकता हूं? देखा, कुड यूज करते हो तो पोलाइट लगता है ना। ऑल राइट, कुड का तीसरा यूज है पॉसिबिलिटीज बताने के लिए, यानी संभावना दर्शाने के लिए। अब अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी है तब भी हम कुड का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट कुड रेन लेटर टुडे, सो कैरी एन अम्ब्रेला। शाम तक बारिश हो सकती है तो छाता ले लेना, यही बारिश होने की संभावना है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी कुड बी एट द लाइब्रेरी राइट नाउ, हो सकता है वो लाइब्रेरी में हो। इफ वी लीव नाउ वी कुड कैच द अर्ली ट्रेन, अगर हम अभी निकल गए तो हम अर्ली ट्रेन पकड़ सकते हैं। यू कुड ट्राई दिस मेथड, इट माइट वर्क, तुम ये मेथड ट्राई कर सकते हो, शायद काम करे। तो ये था कुड। हम कुड का यूज पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं शुड की तरफ। शुड एक ऐसा वर्ड है जो एडवाइस,
सजेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। आपको ये करना चाहिए ये बताने के लिए मेनली शुड यूज होता है। शुड का सबसे पहला यूज है एडवाइस देने के लिए, यानी मशवरा देने के लिए। किसी को बेटर डिसीजन के लिए हम एडवाइस देते हैं, राइट? और वहां शुड यूज होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर एवरी डे। तुम्हें रोज ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये एक एडवाइस है। ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। यू शुड विजिट द डॉक्टर इफ दिस पेन कंटिन्यूज। अगर दर्द कंटिन्यू करे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें रोड क्रॉस करते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। इन सारे सेंटेंस में आप किसी ना किसी को एडवाइस दे रहे हैं। शुड का दूसरा यूज है टू मेक अ रिकमेंडेशन, यानी सजेशंस देना। किसी को बेटर ऑप्शन बताने के लिए हम शुड यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है यू शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट, इट्स अमेजिंग। तुम्हें ये रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए, ये अमेजिंग है। शी शुड वॉच दैट मूवी, इट्स हर फेवरेट जॉनरा। उसे ये मूवी देखनी चाहिए, ये उसका फेवरेट जॉनरा है। यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर बेटर रिटर्न्स। तुम्हें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं शुड के तीसरे यूज पर। शुड का तीसरा यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए होता है, यानी जिम्मेदारी दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी है, राइट? एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। सबको अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए। तो हम शुड 3 सिचुएशंस में यूज करते हैं। पहला, एडवाइस देने के लिए। दूसरा, सजेशन या रिकमेंडेशन देने के लिए। और तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए। आई होप यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं वुड की ओर। शुड और कुड की तरह वुड के भी 3 यूजेस हैं, जो हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, इमेजिनरी सिचुएशंस और प्रेफरेंसेस के लिए वुड यूज होता है। चलिए वुड का यूज एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला यूज है फॉर पोलाइट ऑफर और रिक्वेस्ट। जब भी आपको फॉर्मल टोन में कुछ ऑफर या रिक्वेस्ट करना हो, तब आप वुड यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी, जिसे हिंदी में कहेंगे क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। ये एक पोलाइट ऑफर है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप विंडो खोल देंगे। ये एक रिक्वेस्ट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द स्टोर, क्या मैं दुकान से कुछ ले आऊं। तो ये था वुड का पहला यूज। वुड का दूसरा यूज इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए होता है। इमेजिनरी यानी अनरियल या काल्पनिक परिस्थिति। यहां वुड जनरली इफ के साथ आता है। हम वुड और इफ के साथ इंग्लिश के कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उन वीडियोस की लिंक आपको यहां पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इमेजिनरी सिचुएशंस में वुड के साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी, आई वुड बाय अ विला। अगर मैं लॉटरी जीत गई तो मैं एक बड़ा सा विला खरीदूंगी। पर क्या आपने लॉटरी जीती है? नहीं, बस ख्याली फुलाव है, अनरियल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ आई वर यू, आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये अपॉर्चुनिटी ले लेती। इफ आई हैड मोर टाइम, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं दुनिया घूमती। इन शॉर्ट,
अगर आपको ख्याली पुलाव वाली बातें करनी है तो इफ के साथ वुड का यूज होता है। आई होप यू गॉट इट। अब बढ़ते हैं वुड के नेक्स्ट यूज पर। वुड का यूज तब भी होता है जब आप अपने पसंद या प्रेफरेंसेस बताते हो, यानी आपकी पसंद दिखाने के लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I would rather stay at home than go to the party. मैं घर पर रहना पसंद करूंगा पार्टी में जाने की बजाय। ये आपकी प्रेफरेंस या पसंद है। He would prefer tea over coffee any day. वो हमेशा कॉफी के बजाय चाय को प्रेफर करेगा। We would love to join you for dinner. हमें डिनर के लिए आपके साथ आना अच्छा लगेगा। तो ये थे could, should और would के यूजेस। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। Fill in the blanks with could, should और would। आपकी स्क्रीन पर 5 सवाल हैं। आप आंसर्स मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ और मैं आपके आंसर्स चेक करूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।